दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर तैनात एसपी साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे जब उनकी नज़र एक बूढ़े फटे हाल साधु पर पड़ी जो वहां भीख मांग रहा था। एसपी साहब ने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वह सड़क पर देख रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि उनका ही खोया हुआ पिता होगा। इस चौंकाने वाली सच्चाई को सुनकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि एक बेटे की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन जिसे अपने ही पिता का प्यार नहीं मिला था। क्या हुआ जब सालों बाद वह अपने पिता से इस हालत में मिला? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से शुरू होती है, जहां हिम्मत प्रसाद मिश्रा नामक व्यक्ति अपने 10 साल के बेटे राहुल के साथ रहता था। हिम्मत जी एक मजदूर थे, लेकिन वह नशे के इतने आदी हो चुके थे कि दिन भर मेहनत करते और रात में शराब के नशे में धुत हो जाते। राहुल की मां का देहांत तब हुआ जब वह केवल 2 साल का था। मां के जाने के बाद हिम्मत जी पूरी तरह टूट गए और शराब को अपनी जिंदगी बना लिया। राहुल पढ़ाई में कमजोर था और यही बात उसके पिता को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। अक्सर वह अपने बेटे पर हाथ उठाते, उसे डांटते और कई बार तो आधी रात को घर से बाहर निकाल देते। राहुल के लिए यह सब असहनीय हो चुका था। एक दिन जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तो उसने निश्चित कर लिया कि अब वह तभी वापस लौटेगा जब कुछ बड़ा बन जाएगा। रातों रात राहुल कानपुर से निकलकर लखनऊ पहुंचा और वहां एक अनाथालय में शरण ली। अनाथालय के लोग उससे पूछते कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन राहुल हमेशा यही कहता कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अनाथालय में उसे अच्छे शिक्षक मिले जो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। राहुल ने मेहनत करना शुरू किया और 10वीं की परीक्षा पास की। यहीं उसकी मुलाकात सुधा मैडम से हुई, जो अनाथालय की एक देखभाल करने वाली महिला थीं। उन्होंने राहुल को समझाया कि अगर वह मेहनत करेगा तो बहुत बड़ा अफसर बन सकता है। राहुल ने यह बात दिल से लगा ली। अब उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए ताकि अनाथालय पर बोझ न बने। धीरे धीरे राहुल ने मेहनत करके 12वीं की परीक्षा टॉप रैंक के साथ पास की और पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। राहुल ने पुलिस भर्ती परीक्षा पास की और एक सब इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन उसका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। वह कुछ और बड़ा करना चाहता था, इसलिए नौकरी के साथ साथ उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। दिन में ड्यूटी और रात में पढ़ाई। यह सिलसिला कई सालों तक चला। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा प्रयास भी व्यर्थ गया, लेकिन तीसरी बार राहुल ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और एसपी बन गया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था जो संघर्षों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते थे। एक दिन राहुल की पोस्टिंग वाराणसी रेलवे स्टेशन पर थी, जहां वह अवैध गतिविधियों पर नजर रख रहा था। तभी उसकी नजर एक 70 वर्षीय बूढ़े साधु पर पड़ी जो गंदे कपड़े पहने स्टेशन पर भीख मांग रहा था। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह उस साधु के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। जब उसने साधु का नाम पूछा तो वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब राहुल ने उसकी गठरी में रखे कागजातों की तलाशी ली तो वहां एक पुराना आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड पर नाम लिखा था हिम्मत प्रसाद मिश्रा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही नाम था जो उसके पिता का था। राहुल ने साधु की दाढ़ी हटाकर गौर से देखा और तुरंत पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। राहुल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इस हालत में कैसे पहुंचे? हिम्मत जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने और ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। घर चला गया, नौकरी भी नहीं रही। धीरे धीरे मैं सड़क पर आ गया। खाने के लिए कुछ नहीं था, भीख मांगनी पड़ी। जब सुना कि वाराणसी में महाकुंभ लगा है तो सोचा वहां जाकर गुजारा कर लूं। राहुल की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने पिता को अपने सरकारी आवास पर ले गया। वहां उसने उनके बाल कटवाए, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और फिर उनकी देखभाल करने लगा। हिम्मत जी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने राहुल से माफी मांगी और कहा, बेटा, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा,
पिताजी, अगर आप मुझे बचपन में घर से नहीं निकालते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहुल अगर चाहता तो अपनी कठिनाइयों के आगे हार मान सकता था, लेकिन उसने संघर्ष किया और एक मिसाल बन गया। आज वह सिर्फ एक एसपी ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रेरणा भी है। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इससे क्या सीखते हैं। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।